हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर में स्वागत है। आज हम क्लास 12th के त्रिकोणमिति के चैप्टर के बारे में जानेंगे, जिसका एक छोटा सा टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय। आइए इसके बारे में जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, इसमें दो भुजाएं होती हैं। इन दोनों भुजाओं का योग इस भुजा के बराबर होता है। इसे लंब कहते हैं, इसे आधार कहते हैं और इसे कर्ण कहते हैं। यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना रहता है। इसका फार्मूला या सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जैसे कोई पेड़ है और इसकी हाइट हमें यहाँ तक पता है और इसकी परछाई यहाँ तक जा रही है और इसकी भी हमें पता है। जैसे इसका ए है, इसका बी है। इसके ज्ञात करने के लिए हमें इस फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ेगा। उपयोग करते हैं इस सवाल के ऊपर। हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो कर्ण का स्क्वायर और बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें ये लंब यह है, आधार यह है और कर्ण यह है। कर्ण का मान ज्ञात करना है और लंब का मान है बी का स्क्वायर प्लस आधार का मान है ए का स्क्वायर। तो के का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। के बराबर हो जाएगा अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही होगा इसका आंसर। अब इस फॉर्मूले को हम एक क्वेश्चन में पुटअप करके दिखाते हैं आपको। दोस्तों, इस क्वेश्चन पे हम पाइथागोरस के फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। दिया है एक त्रिभुज ए बी सी। पहले त्रिभुज एक बना लेते हैं। इसमें हमेशा त्रिभुज रहेगा समकोण, जिसका एक कोण 90 डिग्री रहेगा। ये एक त्रिभुज है ए बी सी। ए बी बराबर 10 दिया है एंड बी सी बराबर 5। ए सी हमें या सी ए ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान है ए सी का स्क्वायर, तो लंब का ए बी का स्क्वायर प्लस आधार का मान बी सी का स्क्वायर। अब सभी का मान रख देते हैं। तो ए सी का मान नहीं पता है, तो ए सी का स्क्वायर ही रहने देते हैं। ए बी का मान 10 दिया है, 10 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान 5 दिया है, 5 का स्क्वायर। अब इसका मल्टीपल 2 बार होगा, तो 10 दहा में 100 प्लस 5 पचे 25। तो ए सी का स्क्वायर बराबर 125। ए सी का मान निकालने के लिए वर्ग को हटाएंगे, यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। 125 125। यही है इसका आंसर। ये भी हो सकता है या इसे अंडर रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं। जब वैसे नहीं निकालना है तो इसका एलसीएम ले लिया जाता है। 5 25 फिर 5 फिर 5। जो 2 बार जोड़ा बनता है वो अंडर रूट से बाहर हो जाता है। जैसे कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 1। ये 2 हैं, इससे बाहर ले लिया जाएगा 5 अंडर रूट 5। यही हो जाएगा आंसर। कर्ण का मान 5 अंडर रूट 5। यही है। इस पाइथागोरस के प्रमेय से हम चाहे जैसे ट्रिग्नोमेट्री या त्रिभुज का समकोण, केवल समकोण ही त्रिभुज का मान निकलेगा। जब दो भुजाओं का मान दिया रहेगा तो तीसरी भुजा आराम से निकल, चाहे इसका मान दिया रहे तो ये निकाल लो, इसका मान दिया रहे तो ये निकाल लो। तो आज के लिए ही इतना ही। इस क्वेश्चन के बारे में और जानकारी लेकर आएंगे। जैसे कि जो ट्री वाला हम बता रहे थे, इतना ट्री है ये, बस इतनी ही हाइट दिया गया है, इसकी परछाई यहाँ तक जा रहा है, इतना दूरी डिस्टेंट है। और क्वेश्चन इस के बारे में हम लेकर आएंगे। यह त्रिकोणमिति का बस छोटा सा टॉपिक है।
अभी भी त्रिकोणमिति बहुत बड़ा है, जिसके बारे में हम जानेंगे धीरे धीरे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।